दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा जल्द होने जा रही है और महाराष्ट्र में क्या हालात होंगे आपको बतलाना है। जो हरियाणा के जो चुनाव परिणाम आए हैं अप्रत्याशित, उससे कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए घबराहट है और कांग्रेस पूरे देश में पंगु हो गई है, ख़ास तौर से महाराष्ट्र में। उसकी वजह मैं बतला दूं कि जाट की पॉपुलेशन एक बार हरियाणा में कम थी, उससे मराठा ज़्यादा है महाराष्ट्र में। जाट वहाँ भाजपा के खिलाफ थे हरियाणा में, और मुस्लिम महाराष्ट्र में जस्ट स्थिति दूसरी है। महाराष्ट्र में मुस्लिम भाजपा के ज़रूर खिलाफ हैं मगर मराठा खिलाफ नहीं है। ये चीज़ भाजपा के लिए ऐसी प्लस हो रही है कि तमाम जो आंकड़े अब हो गए हैं उससे भाजपा वहाँ पे बहुत आराम से अपनी सीटें निकाल लेगी और सरकार बना लेगी, क्योंकि भाजपा के अनुकूल परिस्थितियाँ हो गई। अब देखिए, मैं आपको ये भी बता दूँ कि हरियाणा से महाराष्ट्र में बीजेपी का पल्ला भारी हुआ, और क्यों हुआ ये मैं आपको सिलसिलेवार बतला रहा हूँ। उसकी सबसे मुख्य वजह मैं आपको बतला रहा हूँ कि हरियाणा की राजनीति में हुड्डा थे, मगर हुड्डा से जैसे बहुत नेता थे वहाँ, और हुड्डा से शैलजा मजबूत थी। मगर महाराष्ट्र की राजनीति में जो सबसे मुख्य लीडर है जिसका आज भी नाम है, वो है वास्तव में बाल ठाकरे, जिनका अपना मतदाता, ये फैक्ट है, अपना मतदाता। अब क्या पोजीशन है, बाल ठाकरे हैं नहीं, और बाल ठाकरे के अपने सिद्धांत थे। वो जिस बात को कहते थे उस पर अमल करते थे। उनके अपने विचार थे, उनके अपने लोग थे, उनके अपने हर तरह का एक सिस्टम था, संगठन था, और उसमें सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों पे से उनके अनुयायी चलते थे। वो सिद्धांत क्या था? हिंदुत्व का था और राष्ट्र का था, राष्ट्रीयता का था। उस सिद्धांत पे उनके जो बेटे हैं वो खड़े नहीं निकले। ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र की राजनीति में लोगों को घबराहट सबसे ज़्यादा इस बात की है कि बाल ठाकरे जैसे सशक्त की नीतियों को उद्धव ने बढ़ाया नहीं। उद्धव ने जिस तरह से कहा था वक्फ की अगर ज़मीन पे किसी ने उंगली भी उठा दी तो ठीक नहीं होगा, मैं आँच नहीं आन, इन सब का बड़ा बुरा असर गया। दूसरी बात, जिस तरह से पालघर पे अटैक हुआ था इनके मुख्यमंत्रित्व काल पे, और ख़ास तौर से उद्धव के मुख्यमंत्रित्व काल में, हकीकत ये है कि हिंदुओं का वहाँ लॉस हुआ, हिंदुओं के मंदिरों का लॉस हुआ तमाम स्थानों पे, और इन्होंने जो सपोर्ट किया, अब उसका बेनिफिट किसको गया है? अब आपको बताना ऐसा कौन सा लीडर आज की डेट में जिसका सबसे बड़ा जनाधार है, तो वो बाल ठाकरे ना होने से हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी जी का है। ये बात शरद पवार ने भी एक्सेप्ट की, सभी ने एक्सेप्ट की कि आज की डेट में वहाँ पे सबसे बड़े जनाधार का लीडर कोई है तो नरेंद्र मोदी। क्यों है? चूँकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना महाराष्ट्र में, इसीलिए उसका नाम महाराष्ट्र पड़ा। यही एक वजह था। और मराठों में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय भावना रही, मराठे दिल्ली तक राज्य किए। तो अब आया बाल ठाकरे की जगह कौन ले रहा हो, तो नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। ये एक बेनिफिट बीजेपी को हो रहा है। दूसरी आपको बताना है, बाल ठाकरे के जो सिद्धांतों पे उसमें एकनाथ शिंदे चले, एकनाथ शिंदे। दूसरा भाजपा के उप मुख्यमंत्री चले और राज ठाकरे चले। सबसे ज़्यादा जो उनका वोट गया वो बीजेपी को कन्वर्ट हुआ है और एकनाथ शिंदे को। आज की डेट में एकनाथ शिंदे और ख़ास तौर से उप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब एक साथ हैं। वहीं राज ठाकरे उद्धव के खिलाफ हैं, वो मोदी के पक्षधर हैं। अब ये एक वजह रही जिससे इनका पल्ला भाजपा का मेन जो उनका पूरा आधार किधर जा रहा है, उद्धव ठाकरे की ओर नहीं जा रहा। अब आपको बताना है इसके आगे क्या राजनीति होने जा रही है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जब भी महाराष्ट्र में गए तो बहुत कुछ करके आए। उनके प्रत्येक उस पर वहाँ लोग ये कहने लगे, जितने भी लीडर आते हैं तो यहाँ से मोस्टली पहले लीडर चंदा लेने आते थे।
नरेंद्र मोदी ऐसे पहले लीडर हैं जो यहाँ आकर के कई करोड़ रुपए, अरबों रुपए की योजनाएं दे जाते हैं, और जब भी महाराष्ट्र आते हैं तो मराठी टोपी, मराठी वो, मराठी कल्चर और महाराष्ट्रियन बोल लेते हैं, ये चीज़। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे लीडर हैं, आपको बता रहे हैं, जो कोंकणी भाषा जानते हैं, मराठी जानते हैं और बहुत अच्छी मराठी जानते हैं, और गुजराती बहुत अच्छी। तो महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में गुजराती भी बोली जाती है, तमाम मोहल्लों में बोली जाती है, और कोंकणी जानने की वजह से एक मोदी का वहाँ पे अच्छा हुआ विदर्भ में। यही एक वजह विदर्भ और कोंकण का मतदाता मोदी जी के प्रति प्रतिबद्ध है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि हरियाणा से महाराष्ट्र में बीजेपी का पल्ला भारी हुआ, क्यों हुआ? उसकी वजह है, सूत्रों का कहना है कि बीजेपी 150 से 160 सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। अब आपको बता रहे हैं कि पूरा तय हो गया, इन लोगों ने सीटें तय कर ली हैं। अभी तक आपको बतला रहे हैं कांग्रेस में और ख़ास तौर से एमबीए में सीटें तय नहीं हुई, इनके यहाँ सीटें तय हो गई। बीजेपी ने बहुत स्पष्ट निर्णय कर लिया है कि हमको 150 या 160 चाहिए। बीजेपी को 150 सीट पे बीजेपी संतोष कर रही है। वहीं पे आपको बता रहे हैं जो एकनाथ शिंदे हैं उनको 80 या 70 सीटें मिलेंगी। तो 150 और 70 जोड़ लीजिए, कितनी हो गई? 220। अब कितनी सीटें बचती हैं? 68 सीटें। 68 में आपको बतला रहे हैं कि लगभग 68 में 30 सीटें या 35 सीटें अजीत पवार को मिलेंगी। अब कितनी पोजीशन हो जाएगी कि 70 और 150, 210 और 30, 240, 5, 45, 245 सीटें हुई। अब बचेंगी 43 सीटें। 43 सीटें ये और लोगों को सबको एडजस्ट करेंगे। मेन चीज़ आप समझिए। अब क्या है, बीजेपी का ये कहना है हम तुमको 65 से 70 सीटें दे देंगे, 75 दे देंगे एकनाथ शिंदे, मगर 10 शिवसेना के नए लोग लाइए। अजीत पवार को वो दे देंगे, 30 से 35 कर देंगे, 38 कर देंगे, 40 कर देंगे, परंतु वो वहाँ से ले करके आए शरद पवार के या कांग्रेस से। ये चीज़ मेन है। इस कारण बीजेपी उनके मताधिकार को, जो उनके अच्छे वो नेता हैं, उनके भी मत को अपने में कर लेंगे। जो सीटें जीत रही है शिवसेना, एनवीटी, शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस की। दूसरी आपको बता रहे हैं 150-60 सीटों में बीजेपी मान जाएगी। दिल्ली में अहम बैठक होगी। अब देखिए जो मेन बात आ रही बीजेपी की, अभी वहाँ पर मोदी गए थे और अमित शाह गए थे, नड्डा गए थे, पूरा सब कुछ तय हो गया। और अंदर की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो बाकायदे आपको बतला रहे हैं कि ठाकरे के यहाँ गए थे, अकेले कार चला के गए थे। इसके अलावा संजय राउत की ऑलरेडी बात हो चुकी अमित शाह से और नड्डा से। ये भी बिल्कुल पक्की बात है। संभावना ये है कि शरद पवार भी सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस वहाँ अलग थलग पड़ जाएगी। अब ये आइए कैसे बीजेपी का पल्ला भारी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा में कांग्रेस ने जाट दलित गठबंधन पर भरोसा किया, जबकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमबीए, जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, मराठा, मुस्लिम और दलित वोटों को एकजुट करने पर निर्भर है। हाल के लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जिस तरह हरियाणा में भाजपा ने जाट जातियों को सफलतापूर्वक एकजुट किया, उसी तरह कई लोग अनुमान लगाते हैं कि महाराष्ट्र में एमबीए के खिलाफ और गैर मराठा समूह एकजुट हो सकते हैं। अब आपको बताना है, यहाँ गैर मराठा समूह महाराष्ट्र में एकजुट हो गया जो भाजपा के साथ है। सबसे बड़ी बात यही चीज़ हरियाणा में हुई थी, मगर मराठा के वोट जाट से ज़्यादा हैं। अब मेन बात आपको यहाँ ये आ रही है कि जो मराठे हैं उनके सामने समस्या, हम वोट किसको दें? वो कांग्रेस को देना नहीं चाहते हैं, वो शरद पवार को लाइक करते हैं। सबसे ज़्यादा बाल ठाकरे को करते थे, उद्धव ठाकरे शरद पवार को करते थे, एकनाथ शिंदे को करते थे। अब शरद पवार कमज़ोर हैं तो मराठा अपना वोट खराब नहीं करना चाहता, चूँकि अजीत पवार मजबूत हैं। शिवसेना में ये पोजीशन, उद्धव ठाकरे जो हैं वो मराठा राजनीति से एक प्रकार से हट चुके हैं, उन पर विश्वास हट गया है, चूँकि वो जो मेन नीतियाँ थी उनसे खिलाफ।
तो एकनाथ शिंदे के साथ और बीजेपी के साथ, तो मराठा भाजपा विरोधी नहीं है, ये एक नई बात आ रही है। तो ये एक फ़ायदा हो रहा है। उसी तरह लोग अनुमान लगाते हैं कि महाराष्ट्र में एमबीए के खिलाफ गैर मराठा समूह एकजुट हो सकते हैं। हरियाणा में जाटों की आबादी 25% और दलितों की आबादी 20% है, जबकि महाराष्ट्र में मराठों की आबादी 30% है और दलितों की आबादी 12%, मुसलमानों की 11%। इसमें क्या है, जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी को कतई नहीं मिलेगा, वो दूसरे दलों पे जाएगा। वो हमेशा जाता रहा, कभी नहीं मिला। अब जो मराठे हैं वो 30% है, वो उनके सामने समस्या है कि हमने देख लिया हमारे आंदोलन को लोग हिंसात्मक कराना चाहते थे और राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते थे दूसरे दल, इसलिए वो मोदी के प्रति प्रतिबद्ध है। अब आपको बता रहे हैं वहाँ कुछ बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, वो गुजरात चली गई, उसका असर इतना ज़्यादा बुरा जा रहा है। वहाँ के मराठी कहने लगे हैं उद्धव ठाकरे की जो सरकार आई थी इसकी वजह से इंडस्ट्रियाँ गुजरात गई, इसका उल्टा असर यूबीटी पे आ रहा है, शिवसेना पे। इन सब के अलावा कम्युनिस्टों की मीटिंग हुई है जिसमें समाजवादी पार्टी, बसपा और साथ में अघाड़ी पार्टी और बहुजन अघाड़ी पार्टी, तमाम दलों ने, और प्रकाश अंबेडकर की, राज ठाकरे की एमएनएस और साथ में पीडब्ल्यूपी और समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, तमाम लोग, सीपीआई, सीपीएम, इनकी बैठक हुई 16 को फिर है। ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमको एमबीए जो है 70 सीटें दे लड़ने को। अगर ये अलग लड़ें तो पहले उस पर हार जाएंगे, को लगभग 9% वोट मिलता है। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मात्र -0.4% वोट बीजेपी का कम था। इन्होंने लाडली योजना शुरू कर दी, 5 किस्तें दे चुके हैं और 3000 रुपये अभी बोनस में दे रहे हैं दीपावली को, और उसी के बाद मतदान है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी का पल्ला बहुत भारी हो गया। आज उन्होंने क्या किया, टैक्स हटा लिया, छोटे बहनों में छोटा ट्रक, कार, इन सब से बम्बई के प्रवेश में टैक्स हटा लिया। इन सब का बीजेपी फ़ायदा उठा रही है और ये उठा ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा लाडली योजना जो है वो 4.6 करोड़ की महिलाओं में लगभग 2 करोड़ को लाभान्वित हो रहा। उसने वहाँ का पलट दिया। किसी जात धर्म में न पड़ के महिलाएं एकजुट मतदान बीजेपी के फेवर में उस गुट में करेंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।